सिलेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ये पूरा नहीं करेंगे आज, ठीक है। सिलेक्शन क्या होता है? जब भी मुझे कंप्यूटर को कोई कमांड देना है, राइट, वो कमांड कहाँ अप्लाई करेगा उसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। जिस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पिक्सल्स बोला जाएगा, हम लोग पिक्सल्स को सेलेक्ट करते हैं और उस पिक्सल्स के ऊपर तुमने जो भी कमांड दिया है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर वो उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसमें बोला कि कार का कलर बदलना है मुझे, ठीक है, तो कंप्यूटर को तो पता नहीं है कार क्या है, राइट। अगर मैं कलर बदलने के लिए उसको बोलूंगा तो सबका कलर बदलेगा, राइट, उसको कार के बारे में मालूम नहीं है। तो कंप्यूटर को स्पेसिफाई करने के लिए हम वो एरिया को सेलेक्ट करते हैं कि मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। ऐड सिलेक्शन, रिमूव सिलेक्शन क्लियर हो गया है, वो तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्ट दबाता हूं तो माइनस होता है, ठीक है। जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, तो अब मैं जो भी कमांड दूंगा उसको करने के लिए वो मेरे इस सेलेक्टेड एरिया में कवर होगा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, एडजस्ट करूंगा, अब बोलूंगा कलर मुझे चेंज करना है तो यहां से जाके मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है। मुझे जिस कलर में डालना है मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे पर्पल किया, पर्पल में मैं यहाँ सैचुरेशन या अमाउंट ऑफ कलर इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। सैचुरेशन का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ कलर, कि रेड कितना रेड है, ठीक है। अगर सैचुरेशन 0 कर दूंगा तो क्या होगा? कलर का अमाउंट कम हो जाएगा। एकदम 0 करेंगे तो पूरा हट जाएगा, तो ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा वो, ठीक है। लाइटनेस क्या है? ब्राइटनेस और डार्कनेस हम कंट्रोल करते हैं यहां से, ठीक है। तो ये क्या है? ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक। तो सिलेक्शन अपना क्या देता है? टारगेट देता है कंप्यूटर को कि कमांड कहां अप्लाई करना है, ठीक है। अब सिलेक्शन करते कैसे हैं? सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो टूल्स है वो ये है, ठीक है। ये 3 मेन है, इसके अलावा हम लोग पेन टूल भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग पेन टूल प्रीफर करते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है। पेन टूल हम लोग बाद में अलग से देखेंगे, पर अपना मेन यहाँ पे ये 3 है। पहला वाला है अपना मार्की टूल, ठीक है। मार्की टूल तुम्हारा ज़्यादातर शेप बेस बोला जाएगा इसको, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इलिप्स, ये सारे शेप्स तुम्हें सेलेक्ट करने हैं तो तुम इनका इस्तेमाल करो। जैसे रेक्टेंगल लिया, मुझे कोई भी रेक्टेंगुलर सरफेस सेलेक्ट करना है तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा और उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किया, डिसेलेक्ट किया। अब यही मैं क्लिक करके जब ड्रैग कर रहा हूं, अगर मैंने शिफ्ट दबा दिया तो ये रेक्टेंगल से क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसका रेशियो दोनों तरफ सेम है, हाइट और लेंथ एंड ब्रेथ इसका सेम है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेम है अपने में। इलिप्टिकल लिया, अगर मुझे इलिप्टिकल शेप करना है तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा। सर्कल चाहिए, शिफ्ट दबा दूंगा तो अब ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। ये किसके लिए? ये पिक्सल्स को सिलेक्ट करता है। अगर मैंने सिंगल रो लिया और यहाँ क्लिक किया तो ये सिलेक्शन हुआ, पर पता नहीं चल रहा है, नहीं, सिर्फ लाइन दिख रहा है। अगर तुम बहुत जूम करोगे तो तुम्हें दिखेगा वो उसमें पिक्सल का एक पूरा रो सिलेक्ट किया हुआ दिख रहा है, एक सिंगल रो। इसी तरह सिंगल कॉलम वो करेगा। ये ज्यादातर एजेस को क्लीन करने के लिए यूज होता है। जब तुम कोई चीज सेलेक्ट करके काट के लाते हो तो एज पे कहीं पे थोड़ा थोड़ा व्हाइटनेस या थोड़ा दूसरे पिक्सल के कलर्स दिखते हैं, तो उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो अपना है ये है लासो टूल, ठीक है। लासो टूल में 3 टाइप है। पहला है लासो टूल, सिंपली नाम है। ये क्या है? इसको तुम फ्री हैंड समझ सकते हो, ठीक है। फ्री हैंड सिलेक्शन क्या है? इसमें कंप्यूटर कुछ नहीं करता है तुम्हारे लिए, खुद से जहां तुम क्लिक करोगे, जहां माउस मूव करोगे उस हिसाब से लाइन बनेगा।
और जहाँ से तुमने शुरू किया है वहाँ लाके छोड़ना है और ये सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे माउस के मूवमेंट पे उसका सेलेक्टेड एरिया डिपेंड करता है। ज़्यादातर ये 2 सिनेरियो के लिए है। पहला है जहाँ तुम्हें एक्यूरेसी उतनी जरूरी नहीं है, ठीक है, थोड़ा रफ सिलेक्शन करोगे तो चलेगा। दूसरा, जो लोग पेन टैब यूज करते हैं, पेन टैब पता है, टैबलेट होता है, पेन लेके उस पर काम करते हैं, तो माउस की जगह वो यूज करते हैं लोग फोटोशॉप पे वर्क करने के लिए। डिजाइनर्स लोग ज्यादातर वो प्रेफर करते हैं, तो उसमें ये काफी सही होता है। अगर आपका पेंसिल पे कंट्रोल अच्छा है, पेन पे कंट्रोल अच्छा है, तो आप उससे बेटर काम कर पाओगे। ठीक है, तो उसमें ये लासो टूल का इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन करने के लिए। फिर क्या है, पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहां पे हमारे सिलेक्शन जो करना है जिस एरिया का, उसके सारे साइड्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब जैसे ये दरवाजा है ना, तो ये हम लोग रेक्टेंगल टूल से कर सकते हैं, है ना, इसको अपन रेक्टेंगल से कर सकते हैं। पर यहां ध्यान दोगे थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, आ रहा है, ये दिख रहा है ना, टेढ़ा आ रहा है। तो जब एक्यूरेटली तुम्हारा प्रॉपर फ्रंट फेसिंग नहीं है रेक्टेंगल या स्क्वायर, तब तुम्हारा ये काम नहीं करेगा। उस केस के लिए हमारे पास पॉलीगॉन टूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब भी 2 क्लिक करोगे, ये पहला क्लिक था मेरा, दूसरा क्लिक मैं जहां भी करूंगा हमेशा 2 क्लिक के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगा मेरा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 साइड हो, साइड्स कोई लिमिट नहीं है, यहां से लिया, पर वो हमेशा स्ट्रेट रहे। नहीं, कर्व्स बिल्कुल नहीं आएंगे इसमें, तुमको हमेशा स्ट्रेट लाइन्स ही सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, समझ में आया? नंबर ऑफ साइड लिमिटेड नहीं है, पर हमेशा स्ट्रेट रहेगा, वो कंपल्सरी है। सब में जब भी मैं तुम्हें राइट क्लिक नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं लेफ्ट क्लिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रेट लाइंस के लिए यूज होता है। फाइनली यहाँ पे अपन ने क्विक सिलेक्शन टूल देखा है अभी तक। ठीक है, और सारे टूल्स में तुम्हारा ऊपर वाले ऑप्शन सेम से, भले सिंबल अलग लग रहा है पर काम वही है। न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन एंड इंटरसेप्ट होगा, यानी कॉमन पार्ट, 2 सिलेक्शन के बीच का कॉमन। ठीक है, तो ये अपना बेसिक सिलेक्शन का है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ बनाएंगे और साथ में सिलेक्शन भी यूज करेंगे, साथ में मास्क हमने पिछले क्लास में किया वो भी यूज करेंगे, तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है अपने पास और सिलेक्शन के तरीके हैं। ठीक है, सेलेक्ट एंड मास्क है, कलर रेंज है, सेलेक्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हम लोग धीमे धीमे कवर करेंगे। तो क्या बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, इमेज मेन्यू। ठीक है, अब ये जो इमेजेस दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं, इमेज मैनिपुलेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं इमेज को, जैसा हमें चाहिए वैसा लाने के लिए। ठीक है, जैसे ये है, इसमें क्या किया है, कहीं से ग्रासलैंड ले लिया है, कहीं से जूता ले लिया है, कहीं से गेट काट के ले आया है, कहीं से फूल ले आया है, और सबको यहाँ पे अरेंज करके लगा दिया है, कहीं से पीछे का बैकग्राउंड आ गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन है मल्टीपल इमेजेस को मिला के कुछ नया क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये बनाना। हम लोग क्या बनाते हैं अभी, ये वाला, ये काफी फेमस है बिगिनर्स के लिए। शुरुआत कर रहे हो तो मास्किंग सीखने के लिए, सिलेक्शन सीखने के लिए ये काफी ठीक है। तो खुला रखते हैं, ठीक है। अब इस इमेज में क्या क्या है वो चेकआउट करो। एक है मेरा कैमरा, बैकग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ क्लॉथ मटेरियल है ना, फैब्रिक जैसा लग रहा है। हाँ, फिर एक ये सीनरी है और रेलवे ट्रैक है।
या तो हो सकता है सीनरी के साथ रहने में ट्रैक हो, या तो सेपरेट हो सकता है, अलग से लगाया गया हो। फिर ये बच्चा है कहीं से आया, राइट। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे, राइट। इन एलिमेंट्स को हमें पहले ढूंढना है, निकालना है और फिर बनाना है, ठीक है। तो पहले सर्च करते हैं, हमें चाहिए कैमरा। फ्री इमेज पे चलते हैं। ये वाला लेते हैं क्या? हाँ लेंगे, देंगे देंगे, ठीक है। पहले बनाना स्टार्ट कर। ठीक है, तो ये अपना कैमरा हो गया। तो मुझे थोड़ा डार्कर टोन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एडजस्टमेंट में जाऊंगा। हमने बात किया था कभी भी कलर लाइट इनके लिए जाएंगे, ठीक है। और मैं लूंगा कर्व्स, ठीक है। कर्व्स क्या करता है, तुम्हारा डार्कनेस और ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्राइटनेस से जाओगे तो तुम ब्राइटनेस सिर्फ कंट्रोल करते हो, डार्कनेस कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा डार्क पॉइंट और ये है तुम्हारा ब्राइट, ठीक है। तो मुझे एकदम से सब कुछ डार्क ऐसे नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बीच का ग्राफ है ना, इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे करूँ, दिख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ग्रे पॉइंट्स हैं, डार्कर ग्रे पॉइंट है, वो ब्लैक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वो ज्यादा डार्क हो रहे हैं। और जो ब्राइट है, व्हाइट की तरफ है, लाइटर ग्रे है, वो व्हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब धीमे धीमे व्हाइट बन रहे हैं। तुम जितना वैल्यू बढ़ाते जाओगे वो ज्यादा व्हाइट होते जाएंगे। यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया। चाहो तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी अपना कंट्रोल कर सकते हो अगर जरूरत है, ठीक है। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई कर देते हैं, ब्राइटनेस रहने देते हैं अपन, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे इमेज लाएंगे। दूसरा इमेज ये वाला या ये वाला लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है ज्यादा। ओके, नहीं होता है तो ओपन करके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सीधा ओपन करो, यहां से भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ नीचे रखते हैं अपन, ठीक है। इसको कहाँ डाला मैंने, कैमरे के पीछे। कैमरे वाले को मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट करूंगा ताकि मुझे पीछे का इमेज दिखे, ठीक है। इसको लेंगे, अब इसको मैं अरेंज करूंगा ताकि ये कैमरे के लेंस में से निकल के आते हुए दिखे मुझे, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। ये कुछ यहां से ऐसे आएगा और छोटा कर सकते हैं, ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। तो टिक मारते हैं। अब मुझे क्या करना है, कैमरे में से मुझे पीछे का इमेज दिखना चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, कौन सा लेंगे, सर्कल। अब कहां से शुरू करेंगे, देखो यहां से मैं शुरू करूंगा, क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो मेरा सर्कल कहीं और ही एंड अप होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में जाएंगे, जहां पे मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए। शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के ड्रैग करिए, शिफ्ट एंड ऑल्ट। शिफ्ट किसके लिए, ताकि सर्कल हो, इलिप्स ना हो। और ऑल्ट का मतलब है जहां मैंने क्लिक किया है वो एज अ सेंटर आएगा, ठीक है। ऑल्ट नहीं दबाऊंगा मैं तो ये ऐसा हो जाएगा, जहां मैंने क्लिक किया वो मेरा सर्कल का कॉर्नर हो जाएगा। ऑल्ट दबाने से मेरा क्लिक वाला जगह सर्कल हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे बड़ा करते हैं, ठीक है।
तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ होल्ड करना। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिलीट कर दो सीधा। तो क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे। अगर मैं अभी मास्क लगाऊंगा तो सिलेक्टेड एरिया रह जाएगा, बाकी गायब हो जाएगा। तो मेरे को जो चाहिए उसका उल्टा हुआ है। तो किसको इन्वर्स करेंगे, कैसे करेंगे, कंट्रोल आई, ठीक है, आ गया। अब ये पीछे वाले इमेज को अपन और बेटर कर सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है, ये आ गया। यहां से मैंने सेट कर दिया। थोड़ा मैं आसमान दिखाना चाहूंगा, वो उसको जाने दो, इधर लाएंगे अभी। तो पीछे पटरी है इस इमेज के, तो इस ऊपर वाले इमेज में मुझे छेद करना पड़ेगा, तब पीछे का चीज दिखेगा, राइट। अब छेद करने में की प्रॉब्लम है कि एक्यूरेसी का दिक्कत आएगा, मुझे सिर्फ ट्रैक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, नीचे ट्रैक को सेलेक्ट कर लूंगा पहले, ठीक है, यहाँ गए और ट्रैक को मैं सिलेक्ट करूंगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपने ब्रश को और इसको प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई है जिसको नहीं पता समझ में आया हमने क्या किया अभी तक? हमने दो इमेज ली, दोनों को आगे पीछे रखा, आगे वाली इमेज में छेद किया ताकि पीछे वाली इमेज उस छेद में से हमें दिखे, राइट। बस यही किया हमने और कुछ नहीं किया। देखने में 10-20 चीजें की हैं, पर इन रियलिटी हमने सिर्फ 2 चीजें की हैं, चीजें लाए हैं और उनको अरेंज किया है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैक को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं ऊपर से ट्रैक जितना एरिया ही माइनस कर सकूँ, ठीक है। तो ये मेरा ट्रैक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखो, ये थोड़ा अजीब सा हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा सेलेक्ट एंड मास्क पे, ऊपर दिख रहा है ऑप्शन, और इसमें मेरे पास है एज डिटेक्शन का ऑप्शन। इसको मैं ऐसे ड्रॉप डाउन करूंगा, स्मार्ट रेडियस करूंगा और थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, तो देखो इसने डिटेक्ट कर लिया अपने आप। मैं यहाँ पे अपने एजेस को स्मूथ कर सकता हूँ, थोड़ा फेदर यानी सॉफ्टनेस डाल सकता हूँ, अगर जरूरत है तो शिफ्ट कर सकता हूँ। पूरा जो मैंने सेलेक्ट किया उसको थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर की तरफ अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है तो शिफ्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इनको और इन डिटेल हम लोग देखेंगे, पर अभी सिर्फ हमने एज डिटेक्शन दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये सिलेक्ट क्यों किया है मैंने, आगे शो करने के लिए, राइट। तो मैं कैमरे वाले उस पे जाऊंगा और ये एरिया मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक पीछे का दिखेगा मुझे। रिमूव कर दूंगा ऊपर का, तो ऊपर का रिमूव करने के लिए मास्क में जाएंगे, ब्रश लेंगे ब्लैक कलर, राइट, और हाइड हो जाएगा, ठीक है। और सिंस मैंने सेलेक्ट किया है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से फ्री ऐसे मूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में ही होगा। सिलेक्शन डीसेलेक्ट, ठीक है, ये निकल के आ रहा है। पटरी थोड़ी अजीब है, इसके बीच वाली नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे ऐसे लाइंस में, इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा है। चलो अब अपन बीच में खड़ा करने के लिए किसी को लेके आते हैं। हेयर सिलेक्शन अपन अलग से देखेंगे कैसे करते हैं। क्विक सिलेक्शन, इसने मास्क पहना हुआ है,
ठीक है, ब्रश का साइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहो। हर जगह सेम साइज रखोगे तो सिलेक्टेड एरिया सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ कुछ रह गया इधर सरफेस के। ठीक है, ये लेना है कौन सा, मूव टूल, साइज चेंज करने के लिए। अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा है मूव टूल लेने के बाद, तो यहाँ पे तुम्हारा क्लिक नहीं होगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर पे। इसके ऑन करोगे तो ये दिखेगा। ये ऑप्शन कब आएगा, जब तुमने मूव टूल लिया हुआ है तभी। ठीक है, अब इसको अपन छोटा करते हैं और इसको खड़ा करते हैं। ठीक है, अब कभी भी तुम मल्टीपल इमेजेस जब लगा रहे हो, राइट, तो हर इमेज का साइज रेशियो एक दूसरे के हिसाब से रखना है, राइट। तुमने कहीं से आदमी काट के लाए, कहीं से पेड़ काट के लाए, पेड़ के बाजू में आदमी खड़ा कर रहे हो तो रियल लाइफ में वो हाइट कैसा दिखेगा, आदमी किस साइज का दिखेगा, कितना होगा, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हमसे जितनी दूर है, राइट, वो उतना छोटा होगा, जो अपने जितना पास है वो उतना बड़ा होगा, राइट। ये कुछ ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट। कोई बच्चा अगर खड़ा है तो उसके एड़ी तक ट्रैक का हाइट आएगा नॉर्मली, राइट। तो पास में है तो ऐसे रहेगा, दूर करेंगे तो और छोटा होता जाएगा। तो उस डिपेंडेंट तुम अपना लगाओगे। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको, फिर इसको थोड़ा इधर रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या चाहिए मुझे, थोड़ा सा, हाँ, कलर वगैरह थोड़ा करेंगे, पर कलर के लिए अपन जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी तुम्हारे लिए। हम लोग सिंपल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं और नया लेयर लेते हैं, खाली लेयर। ठीक है, नया लेयर कहाँ से बनाते हैं, यहाँ से, और यहाँ से ब्रश लेते हैं, यहाँ से ये लेते हैं, यहाँ से अपन ऑरेंज कलर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ हार्डनेस हटा देंगे, ऐसा कुछ क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसको पकड़ के थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? क्या किया हमने, नया लेयर लिया, उस पे एक डॉट बना दिया कलर का और उसको फिर बड़ा कर दिया थोड़ा। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लेंड कर देंगे थोड़ा, जैसा हमें कलरिंग चाहिए। ठीक है, ये दिख रहा है, थोड़ा मैच कर रहा है बैकग्राउंड के साथ, ये ठीक है, राइट। और हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे फिल्टर, कन्वर्ट स्मार्ट फिल्टर। ठीक है, अब स्मार्ट फिल्टर मुझे बार बार बताना तो नहीं पड़ेगा, राइट। यहाँ रेंडर में आके हम लगाएंगे लेंस फ्लेयर, तो इसको तो इधर लगा देंगे, राइट। अब थोड़ा लग रहा है उधर से कुछ रोशनी जैसी आ रही है, तभी इधर देखो येलो येलो लाइट आ रहा है, सनरे टाइप का फील आ रहा है। फिर ये बंदा थोड़ा ज़्यादा डार्क टोन में जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये और ये अप्लाई है तो इन सब पे उनका असर हो रहा है। ठीक है, तो अपने को वो नहीं करना है, हमें चाहिए इसका और इसका असर सिर्फ कैमरे पे असर पड़ना चाहिए। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क। कैसे? ऑल्ट क्लिक किया, इसका असर सिर्फ इस पे, ऑल्ट क्लिक किया, इसका असर सिर्फ इस पे। समझ में आया? दिखा, देखो पहले तुम्हारा कुछ ऐसा था,
ऐसा था ना। अभी मैं ऑल्ट दबा के रखा है, माउस यहाँ लेके गया हूँ। ये क्या है, ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है या कर्व है, नहीं ये कर्व है अपना, कर्व और इमेज के बीच में क्लिपिंग मास्क लगाया, तो ये सिर्फ इस पे असर कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। किस पे, ये ट्रैक वाले के ऊपर। सेम ये लूंगा, ये क्या है, ब्राइटनेस, ऑल्ट दबाया, यहाँ क्लिक किया, अब इसका असर सिर्फ इस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो ये लड़का अपने आप मतलब ब्राइट, हाँ राइट। इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, जो धूप बनाया था अपन ने, राइट, लग रहा है उधर थोड़ा सूरज वूरज जैसा है। अब क्या करेंगे, बच्चे का हमें चाहिए शैडो। ये ट्रैक बहुत पतला लग रहा है, नहीं, बच्चे को छोटा करना पड़ेगा अपने को। ओ रॉन्ग, बच्चा कहाँ इधर है, ये मच बेटर लग रहा है। ठीक है, शैडो बनाना मैंने सिखाया था, याद है। ठीक है, पहले इसका डुप्लीकेट बनाया, इसका नाम शैडो दे दो ताकि कंफ्यूजन न हो। शैडो वाले का अपना अप्लाई करना है लेयर मास्क, भाई बाहर निकलो। ठीक है, अब यहां देखो मुझे अप्लाई करने को नहीं मिल रहा है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इसके बारे में, क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये रेस्टराइज इमेज नहीं है। ये दिख रहा है, कहीं भी तुम्हें ये आइकन दिखेगा ना, वो रेस्टराइज नहीं है। देखो ये स्मार्ट फिल्टर लगा है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, रेस्टराइज करेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई हो गया। अब इसको कंट्रोल प्रेस करना है और बीच में से पकड़ के लेटा देना है इसको। ठीक है, इधर या इधर, तो अपन इधर लगा देते हैं, तो लंबा कर देते हैं, हो गया। फिर इसको ब्लैक कलर करना है, राइट, तो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पिक्सल, ब्रश लेंगे, ब्लैक कलर एंड कलर। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, सेम काम करने के लिए इसके अंदर मल्टीपल टेक्निक्स है अलग अलग। ठीक है, मैं तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूँ, ऑनलाइन जाके देखोगे तुम्हें 10 और टेक्निक मिलेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुम इसी मेथड से करोगे जो मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगता है, जो सही लगता है, अच्छे से समझ में आता है, वो मेथड करो जिसमें करने में तुम्हें आसानी लगती है। ठीक है, यहाँ लगा दिया। अब थोड़ा ब्लर आउट करना है मुझे, तो हमेशा पहले स्मार्ट फिल्टर लगाएंगे ताकि कंट्रोल हमारे पास रहे। गॉसियन ब्लर हल्का सा हो गया ब्लर आउट, और ओपेसिटी। ठीक है, तो ये अपना शेप शैडो हो गया। दूसरा हम लोग एक कॉन्टैक्ट शैडो क्रिएट करेंगे सीधे ब्रश के थ्रू। ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है ये, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट शैडो और शेप शैडो के बीच में एक खाली लेयर बनाएंगे। ये अपना ऊपर ये बच्चा है, ये शैडो है, इसके बीच में खाली लेयर। और ब्रश लेंगे, ब्लैक कलर लेंगे। ब्रश क्या है, इसको थोड़ा लेटा हुआ फॉर्म देंगे, ये कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा, इसको ऐसे दे रहा है, तो ऐसे लेंगे, ऐसे रखो, ऐसे ये ठीक है। साइज छोटा करते हैं, राइट, और यहाँ से ये ओके, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं हल्का सा, बस ये अपना हो गया। ठीक है, अब चाहो तो और कलरिंग पे जा सकते हो, मुझे और डार्क करना है मैं डार्क कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि ये अच्छे से दिखे। अब डार्क कर दिया तो इधर भी डार्क हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये अपने मास्क के साथ आता है। तो मास्क में क्या फैसिलिटी है, जिस चीज का मास्क है उसको हम हाइड या दिखा शो कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर करूंगा, तो वहां से उस कर्व वाला जो ऑप्शन है उसका असर गायब होगा, राइट। बट ऐसे करेंगे तो बहुत हार्श हो जाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा बड़ा ब्रश लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो भी छोटा है, इसको 1500 करते हैं। हाँ इतना ठीक है। और ओपेसिटी कम कर लो, फ्लो थोड़ा कम कर लो, और फिर हल्का सा देखो, दिख रहा है बहुत लाइट इफेक्ट दे रहा है। तो अपने को इधर ज़्यादा चाहिए तो इधर मैं 2-3 बार चलाऊंगा, और उधर थोड़ा कम चाहिए तो एक एक बार चला के छोड़ दूंगा। 2-3 बार चलाने से क्या होगा, फर्स्ट टाइम उसने 35% कलर गायब किया, सेकंड टाइम एक और बार चलाया तो उसने फिर से 35% और कम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ज्यादा कम हो गया इधर से। तो अब देखो इधर से लग रहा है धीमे धीमे ये डार्क होता जा रहा है उस साइड। ठीक है, डार्कनेस बहुत ज्यादा है एक्चुअली, नीचे लेट गया है वो, लेटा हुआ ठीक नहीं है, इतना ठीक है। इतना रखते हैं, तो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम सोच सकते हो क्या बनाना है, और फिर जो तुम बनाना चाहते हो उसके लिए चीजें ढूंढना। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि तुम जो बनाना चाहते हो उसके लिए ढूंढना रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, वो इमेज उस टाइप का कहाँ से काट के निकालेंगे हम। ठीक है, ये भी तुम्हारा वैसे बनाया गया है, एक टर्टल ले लिया है, पीछे ओशन वाला व्यू ला लिया है, और टर्टल के वो शेल में से होल कर दिया है ताकि पीछे का अपने को दिखेगा। तो ये अब ऐसा लग रहा है कि टर्टल के इसके अंदर घुसा हुआ है, कहीं से बिल्डिंग काट के यहाँ ऊपर लगा के रख दिया गया है। ये देखो ये मोबाइल फोन में फिशिंग कर रहा है, तो ये पूरा इमेजिनेशन का खेल है। ठीक है, सिंपल है, एज लॉन्ग एज तुम सोच सकते हो यहाँ तुम बना पाओगे उसको।